खम्मा गणेशाक्स, मैं हूँ आस्था और मैं हूँ राधेश। हम हैं गुलाबी नगरी जयपुर से और हमारे ब्रांड शाइल का जन्म हुआ है इस चांदी के गढ़ में। शाक्स जयपुर के कारीगरों की कला तो विश्व भर में मशहूर है। ये ना सिर्फ बेहतरीन सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं बल्कि हमारी सालों की धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं और टाइमलेस हैंडक्राफ्टिंग को जिंदा रख रहे हैं। पर क्या विश्व के किसी भी कोने से घर बैठे इन गहनों को आसानी से खरीदा जा सकता है? और अगर मिल भी जाते हैं तो वही कॉमन डिजाइन। बट आज के कंज्यूमर को चाहिए स्टेटमेंट डिजाइन, हाई सिल्वर प्योरिटी, ऑथेंटिक क्राफ्टिंग एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इन सभी का सलूशन है शाइल, जहां रबात, ठप्पा, मंडाई जैसी एज ओल्ड हैंड क्राफ्टिंग टेक्निक्स को मॉडर्न येट एस्थेटिक डिजाइन्स के साथ ब्लेंड करते हुए बनाई जाती है प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी। हमारे कलेक्शन में ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी स्टाइल्स का खूबसूरत मेल है। हम सभी जनरेशंस को केटर करते हैं विद द यूनिक स्टाइल्स लाइक टेलीफोन ईयर कफ्स एंड टाइमलेस क्लासिक्स लाइक चिताई कड़ी। सिर्फ यही नहीं, चांदी की राखियां, नजर बट्टू, सिल्वर पर्स और ऐसी कई एक्सेसरीज भी जो आज के डिजाइन सेंसिबिलिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। किसने सोचा था कि चांदी के गहने भी ऑनलाइन आसानी से खरीदे जा सकेंगे? हमने इस चैलेंज को सक्सेसफुली टैकल करते हुए 1.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर फुलफिल करे हैं और आज हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी 3,90,000 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। शाक्स हमारा विजन है अगले 2 साल में करीब 100 कारीगरों के परिवारों को इम्पैक्ट करते हुए शाइल का रेवेन्यू 100 करोड़ प्लस पहुंचाना और इसे एक प्रॉफिटेबल इंडिकॉन बनाना। इसके लिए आज हमारी आस्क है 70 lakhs अगेंस्ट 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। So join us at Shail Sharks, क्योंकि इस धंधे में चांदी ही चांदी है। हाय हाय हाय, हमारा नेता कैसा हो? राधेश आस्था जैसा। बस ये पॉलिटिकल स्पीच टाइप जोश में कैसा? आप लोग कुछ चुनाव में लड़े हो? अरे नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। बट वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। बताइए शाइल नाम कहाँ से आया? आई वाज जस्ट क्यूरियस। आई नो स्टाइल का कुछ किया है आपने, बट हाउ डिड यू कम अप विद इट? So as you just said, it rhymes with style. अच्छा, बस इतना ही था? और बहुत ही conveniently डोमेन मिल रहा था। तो shail.com shail.in लिया था हमने तब। अच्छा। अभी recently shail.com एक्वायर किया है। Oh, well done. Very good। और Okay. गूगल कर रहे थे शाइल तो एक पुराना सा वेबसाइट आ रहा था। और 4 साल हमने नेगोशिएट किया है shail.com के लिए अरे। अलग-अलग आइडेंटिटी से एंड वी वर एबल टू एक्वायर इट लास्ट ईयर। कितने में लिया आपने? सर 1,90,000 में। रुपीस। हाँ, $2,000। नॉट बैड। आप मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने भी 3-4 साल नेगोशिएट किया शादी.com डोमेन के लिए। मेरे से $25,000 ले गया। तो आप लोग दोनों कैसे मिले? हाउ डिड यू कम अपॉन दिस? थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए। ठीक है सर, मेरा जन्म और परवरिश जयपुर से हुई है। अच्छा। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ हमने बचपन से ही बिजनेस की बातें सुनी हैं। आज तक मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक किसी ने जॉब नहीं करी। आई वॉज द ओनली वन हु एवर डिड अ जॉब। अच्छा। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की 2013 जून में। वर्कड फॉर 6 months इन रिलायंस एज अ केमिकल इंजीनियर। फिर मैं मूव कर गया फ्लिपकार्ट में 2014 में एंड आई वर्क डायरेक्टली अंडर द वर्टिकल ऑफ कल्याण कृष्ण मूर्ति। 1.5 साल काम करने के बाद आई जॉइन माई फ्रेंड्स एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर इन देयर नेबरहुड कॉमर्स स्टार्टअप लेजी लैड। 1 साल कंपनी रन करी, 2 राउंड ऑफ फंडिंग उठाए और हमें एक टेक जाइंट ने एक्वी हायर कर लिया। पैसे वैसे बने? नहीं सर, जो आया था इन्वेस्टर को लौटा दिया। उसके बाद आई जॉइन क्राउनेट एज ऑपरेशंस हेड। लेजी लैड से क्राउनेट में जो ट्रांजिशन था उस बीच मेरी मुलाकात आस्था से हुई थ्रू अ फैमिली सेटअप। इनकी प्रोफाइल जब मेरे पास आई तो मैंने थोड़ा डिग इन करा तो ये मिस फ्रेशर्स थी अपने कॉलेज की। मिस फ्रेशर? हाँ, मिस फ्रेशर्स है, एकदम फैन फॉलोइंग तगड़ी, कॉलेज में क्रेजी। और हम IIT के साथ तो लड़कों के साथ ही घूमते थे, कुछ मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, तुमको आगे डिग इन करने की जरूरत ही क्या थी? फोटो देखते ही हाँ बोल देते। हम फोटो फ्रेंड के साथ आई थी तो मुझे डाउट होता है कौन सी वाली है। And my friend was more pretty and what I am telling you. She's just being humble. 1-2 साल ही हुए क्या शादी के? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो अब ये 2 minds में थी इनके पास, क्या लिस्ट थी लंबी, हमारे पास एक लिस्ट आया था। She is humble, you are honest. तो फिर फंडामेंटली मैंने टारगेट करा कि तू भी सास ससुर को सेट करते हैं। रिश्ता ओके होने के 2-5 दिन में ही मैं उनको मम्मा पापा बोल के रेफर करता था। तो
डील क्लोज कर देते आप। नॉर्मली लोग ऐसे ढोक देते हैं, मैं दोनों पैर एकदम नीचे टच करके ढोक देता था। मारवाड़ी हो? हाँ जी, हाँ, हाँ। फिर एकदम तो- नीचे, दोनों फिर तो पैर बस touch काम हो गया भाई उसके बाद तो फिर वहां से दे वर मोर सेट देन हर एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट मैरिड इन 2016। उसके बाद मैंने 2 साल क्रॉनिट में काम किया एंड ओवर टू आस्था। So sweet. मैं मारवाड़ी टिपिकल बिजनेस क्लास अल्ट्रा जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। मैंने सारी पढ़ाई जयपुर से की, ग्रेजुएशन भी जयपुर से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में। एमबीए कहाँ से किया आपने? निर्मा यूनिवर्सिटी सर, अहमदाबाद। ऑफ कोर्स। वहाँ से मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन बजाज अलियांस पुणे। मैं इनसे मिल ली थी उस दौरान एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो आई लेफ्ट मेरा जॉब, मैं जयपुर आ गई। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे बिजनेस ही स्टार्ट करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कुछ तो ऐसा ही प्रोडक्ट पकड़ूंगी जहाँ पे जयपुर का स्ट्रेंथ है। ज्वेलरी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट प्रेशियस मेटल पे बहुत रहता है एंड ऑनलाइन स्पेस में ना उस समय इंस्टाग्राम का बिजनेस स्टोर्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने का और एक लीन मोड पे चालू करने का। शायल शुरू कब हुआ? 2017 दिसंबर के अराउंड। आप प्रोडक्ट दिखा सकती हैं, लाई हैं कुछ? So मां मृत्युंजय मंत्र। I love your necklace. Thank you. This is beautiful. थैंक यू। ये ले लेते हैं। Thank you. थैंक यू। So this is the Shahi Ghoda which we've made. My God. बहुत ज्यादा इंट्रिकेट काम है ये, जो घोड़े की पूरे फीचर्स बनाए हैं। इवन तो इतना चंकी पीस है, इट्स नॉट हैवी, इट्स लवली। ये जैसे जो आप शाही Look घोड़ा here. कह रहे हैं, इसकी कीमत कितने की हो? 8,900। इसमें सिल्वर कितने का लगा? लगभग 4,500 के राउंड का इसमें सिल्वर लगा है। गॉड। महामृत्युंजय मंत्र है। सर सिर्फ पेंडेंट है 2700 का, विद चेन है 3700 का। इट्स प्रीटी इनक्रेडिबल कि 2700 रुपए में इस तरह का काम आप लेकर के आ पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि कितने SKUs हैं, टॉप सेलर्स कौन से हैं? हमारे पास 1000 SKUs हैं अक्रॉस 70 लॉन्ग कैटेगरीज। हमारी मेजर कैटेगरीज है एयरिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस एंड रिंग्स। ये क्या होता है? रवा, ठप्पा, पुवाई, ये जो नाम लिए थे इन्होंने। जैसे ये ना, ये देसी ठप्पा है, ये हाथ से गढ़ा है कारीगर ने और इस ठप्पे से ये नेकलेस बना है। आप देख रहे हैं एक एक सीक्वेंस, ये सब इस ठप्पे से गढ़ी गई। मतलब स्टैम्प। हाँ। तो ये मंडाई है, तो ये एक शीट है, शीट के ऊपर कारीगर ने हाथ से पूरी बॉर्डर बनाई, बीच में ये ठप्पा लगाया। ठप्पा की जो बॉर्डर है ना वो भी मंडाई है। वो मंडाई के नेकलेस में जो आप डॉट्स देख रहे हैं छोटे वाले, ये रवा है, तो ये एक डॉट सेट करा गया हाथ से। और और चिताई भी जैसे बता दीजिए। चिताई है, ये टिपिकल क्राफ्टिंग चिताई होती है। ये जिस आपको पीस में ये दिखेगा ना, दिस इज चिताई। और हाथरस करके गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के कारीगर बेस्ट है चिताई में। जयपुर के कारीगर भी बनाते हैं पर हम खुद हाथरस से बनवाते हैं। और आपने वाइन ग्लासेस क्यों रखे हैं? ये भी बनाए हैं ये भी मैम बनाया मैम हमने। हमने अभी। इसके इसमें ऊपर भी जो silver मोटिव है। देख रहे हैं, रेनडियर। ये वाला? हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ जी। तो ये वो सिल्वर है। वो सिल्वर वो है। सिल्वर है। ओह वाओ, Very pretty. Beautiful, हाँ? लवली। नाइस गिफ्ट। कितने कारीगर? 100 कहा आपने? नहीं, वो 100 तो कहा ना? विजन है हमारा। अभी हम 30 कारीगर के परिवारों के साथ काम करते हैं हम। और इस क्वालिटी का मार्केट में दूसरे कंपनीज हैं जो सिल्वर के काम करते हैं? अगर आप जयपुर के देसी मार्केट में जाओगे ना तो आपको भर के चांदी के गहने मिलेंगे। बट जनरली ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आपके सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं नहीं है सर। सब ब्रांड्स हैं, जैसे आम्रपाली है या संगीता बूचरा है या शाया बाय कैरेट लेन है। हमने हमारी यूएसपी रखी कि ये डिजाइन्स हमारी हैं। प्रॉपराइटरी है ये सारी आपकी? कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं है अभी, बट इन हाउस डिजाइनिंग है और वी आर इन द प्रोसेस। पर आम्रपाली की प्राइसिंग बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। डिजाइन एस्थेटिक्स भी डिफरेंट है, प्राइसिंग भी डिफरेंट है, प्लस एक यूएसपी जो आपने वेट मेंशन किया था, बहुत बड़ा यूएसपी है शायद। आम्रपाली का कितना होगा प्राइसेस का? मैम ये जो रिंग आप पहन रहे हैं ना, ये हम बेचते हैं 4400। आम्रपाली पे 10 से कम की नहीं मिलेगी आपको। आपका ASP और AOV क्या है?
सर हमारा AOV लगभग रहता है 5,000 रुपए का और ASP हमारा रहता है 42 to 4,300 का। राइट, आपका ब्रांड शाइल है, बट सब जगह आपने लिखा है शाइल बाय आस्था। आप क्या इसकी फेस है फॉर सोशल मीडिया? आप दिखा सकते हैं श्योर Instagram? सर, तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, कितने व्यूज हैं इसमें? 5.5 मिलियन व्यूज है, 2 लाख लाइक्स हैं। 2 लाख लाइक्स। नहीं तो आप ज्यादा ज्वेलरी यूज कर रही हैं। आप यू आर नॉट। भाई सर मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैं हूँ भी नहीं है जो शूट कर रहा है। अच्छा। ये भी मेरी मॉडल ही है। उसमें जस्ट टू ऐड हमारी 50 से ज्यादा रील्स 1 मिलियन प्लस व्यूज हिट करी है। और वो पेड है कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक। हमारे त्रिशूल राखी ने 15.5 मिलियन व्यूज हिट करे हैं। राधेश, आपके बिजनेस का रेवेन्यू का परफॉर्मेंस थोड़ा बताएंगे पिछले 2-3 साल का? सर 2021-22 हमने क्लोज की थी लगभग 10.5 करोड़ पे। अब 22-23 हमने करा था 13 करोड़। ठीक है। 23-24 हमने करा है 15 करोड़ पे क्लोज। 24-25 हम लोग 18 पे क्लोज करने का कर रहे हैं। अभी तक कितना किया है? 11 करोड़। तो 10% और ग्रोथ हो रही है, मतलब फंडिंग नहीं उठाई आपने? नहीं मैम, बूटस्ट्रैप्ड है। और बॉटम लाइन बताएंगे थोड़ा? सो 21-22 में हमने अराउंड 25 लाख का प्रॉफिट किया था, एबिटा किया था 25 लाख का। 22-23 में हमने 47 लाख किया था। 23-24 हमने 84 लाख किया था। और ये सर हम लोग एक खोखा 1 करोड़ के 1 करोड़ के आसपास हम लोग कर देंगे। हम भी ऐसी बात करते हैं घर में। ठीक है। आपके पास कैश इन बैंक अभी कितना है? 50 लाख के अराउंड। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था बिजनेस में? हमने इनिशियल कैपिटल लगाई थी 7 लाख की। उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहे थे एज इन फाउंडर्स एक्सपेंस करने के बाद में सारा बिजनेस में ही पंप होता जाता तो है। आपने 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। हाँ जी सर। बड़ा बिजनेस ना बड़े पैसों से ज्यादा बड़े आइडिया से बनता है, तो आप उसका पूरा बेनिफिट लिया है। यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस करें 1 मिनट। 100 रुपए की सेल करी, 3% उसमें से GST गया और 45% हमारा कॉक्स गया, तो हमारा GM आ गया लगभग 52%। वहाँ से 3.6% हमारा शिपिंग गया, 3% पैकेजिंग गया, 2% हमारा पेमेंट गेटवे और COD चार्ज गया और 3.6 हमारा मार्केट प्लेस कमीशन गया। तो 12% हो गया। तो सर हमारा CM1 बन गया 39.8। That's right. फिर वहाँ से 24% हमारा मार्केटिंग किया, तो हमारा CM2 आ गया 15.8। फिर 6.3% हमारा सैलरी में गया, 4% हमारा यूटिलिटी एंड ओवरहेड में गया, तो हम 5.5% का एबिटा कर रहे हैं। आपकी सैलरीज अबाउट 7-8-9 लाख पर मंथ जा रही है अभी, हाँ जी मैम। तो इसमें आप दोनों की कितनी है? मेरा तो उसकी सैलरी के नीचे आई एम अ कंसल्टेंट इन द कंपनी। क्यों? शी इज अ सोल प्रोप्राइटर। तो आपकी अभी इक्विटी नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है। और कंसल्टेंट आप नीचे, मतलब सैलरीज के नीचे जो प्रोफेशनल चार्जेस आते हैं ना, मैं वहाँ पर अपनी लेता हूँ। क्यों? और मैम कंसल्टेंट में 44 ADA में फाइलिंग होती है, तो 50% तक तो एक्सपेंस पर दिखा ये पाता जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो ये सारे झोल तो नहीं कर पाएंगे? झोल तो नहीं है। हुआ मैम यार। झोल नहीं है मैम, ये स्मार्ट टैक्स प्लानिंग कहूँगा मैं इसको, बट प्राइवेट लिमिटेड बैंक तो 50-50 इक्विटी रहेगी। तो आपकी सैलरी इस 9 लाख में नहीं है? नहीं है और आपकी सैलरी है? मैम, ये प्रोप्राइटर तो सारा इन्हीं का है, ऐसे कोई सैलरी बोल के ड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब इन्हीं का ही माल तो सारा। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कंपनी से क्या पैसा निकालना है? और मैम महीने का 1-1.5 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंस होता है जो निकाल लेते हैं ये अपने हिसाब से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0 था बेसिकली? नहीं मैम, इसमें से खर्चे निकल गए और 25 लाख के आसपास का हमने टैक्स भरा था। 61-62 लाख के आसपास का पैट है। वो 6 लाख में कौन लोग हैं आपके पास जिनको आप सैलरी दे रहे हैं फिर? ऑर्डर प्रोसेसिंग में 2 लोग हैं, इंस्टाग्राम हैंडलिंग में 2 लोग हैं। एंड कारीगर की सैलरी कॉग्स में ली है आपने? कॉक्स के अंदर आ गई है मैम। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी? डिजाइनर की है जो मेरे बराबर उठाती है। कितना उठाती है? आपकी तो पता ही नहीं चल रही अभी तक, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम 1.5 पेटी, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए उठाती है। और लव इट। सही है। आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 82% ऑफ आवर सेल्स कम फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट। लगभग 8-9% जो कि हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली Etsy के थ्रू आता है, और बचा हुआ जो 10% है उसमें 7% कंट्रीब्यूशन अमेजन का है और 3% में फिर मिंत्रा, आजियो, इटर्न्स आता है। लेकिन आप अगर देखेंगे ब्रांड मेलोरा या जीवा या कैरेटिंग, ऑफलाइन इज अ वेरी बिग प्ले। तो आपका ऑफलाइन को लेके क्या विजन है? नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग जयपुर में अपना EBO लेकर आएंगे। पर आपने खुद बोला था कि ऑफलाइन तो बहुत क्लटर है, तो क्यों ऑफलाइन? मैम जब हमने शुरू करा था ना, तब हमें कोई नहीं जानता था। वहाँ पर हम भीड़ में एक दुकान होते, आज हम एक ब्रांड बन गए हैं। अगर आप ब्रांड होते तो आपका मार्केट प्लेसेस में भी बिजनेस काफी होता, तो मार्केट प्लेसेस में लोग ब्रांडेड सर्चेस करते हैं। मैम मार्केट प्लेसेस की कमीशंस हर एक के अलग अलग है, किसी का 25% है, किसी का 13% है, और वो प्राइस मैच के लिए प्रेस करते हैं। फिर उनके ऊपर आपको एंड ऑफ सीजन सेल और कुछ सेल्स भी चलानी पड़ती है। अगर हमारे मार्केट प्लेस पर प्राइसिंग हमारी वेबसाइट से कम होती है तो कैनिबलाइज करते हैं, हमारे कस्टमर उधर से जाके ले लेते हैं। तो मार्केट प्लेस का अगर हम लोग एक सब सेक्शन सेपरेट कर देंगे तो वहाँ से हम लोग प्राइसिंग का भी गेम कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट से कंपेयर नहीं होगा। हम कस्टमर एक्वायर भी करेंगे वहाँ से और इवेंचुअली खुद का कस्टमर बनाएंगे जो कि हमारा टारगेट है।
ये जो आपकी असॉर्टमेंट है, जो सिलेक्शन है, वो आपकी खुद की वेबसाइट पे और स्टोर्स में सेम होगी? स्टोर्स तो सर जो हमारी वेबसाइट है वो एंटायर थिंग स्टोर पर भी मिलेगा। आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए, है। क्योंकि जैसे जीवा में मैं पहला इन्वेस्टर हूँ। बहुत बारी जो ऑनलाइन बिकता है जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन वही बिकता है इस तरह की लाइफस्टाइल कैटेगरी। कीप योर माइंड ओपन। अंडरस्टूड सर। अच्छा एक चीज बताइए, आपका रिपीट रेट कितना है सर हमारा मंथ ऑन मंथ रिपीट समवेयर अराउंड 15% चलता है M12 में? कि 25-26% पे आके सर ही हो जाता है। पर आप तो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, तो सिर्फ 15% आपके रिपीट हैं। अभी ना हमारा डिमांड कुछ हद तक सॉर्टेड है, सप्लाई सॉर्टेड है, दोनों के नहीं, बीच सॉर्टेड का डेफिनेशन क्या है? मैं एक इसमें बीच का एक लेयर मिसिंग है, वो है टेक। हम लोग रिटेंशन मार्केटिंग नहीं कर रहे अभी। रिटेंशन मार्केटिंग उन स्ट्रेटजीज को बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लॉयल और एंगेज रखने में मदद करती हैं, जैसे कि बर्थडे डिस्काउंट्स, कैशबैक ऑफर्स, ईमेलर कैंपेन्स। रीटारगेटिंग एक रिटेंशन मार्केटिंग का फॉर्म है जहां हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज करते हैं, नए नहीं पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एड्स दिखाकर वापस लाने के लिए। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे 24% तो स्पेंड कर रहे हैं, हाँ जी मैम। तो उसमें रीटारगेटिंग तो हो ही रही है, रीटारगेटिंग तो हो रही है। उसमें टेक की क्या जरूरत? बिल्कुल मैम। तो क्या ये सच है कि अब आप नहीं स्केल कर पा रहे हैं इसको? नहीं नीता मैम, हमें तो मतलब scope अगर है। सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे, हमें लगता है कि हम अपनी करंट रेवेन्यू का डबल कमिंग ईयर में अनफेलिंगली कर लेंगे। आपकी पिछले महीने की सेल कितनी थी? सर हमने नवंबर 1.2 सीआर पे क्लोज किया था, अक्टूबर हमने 1.56 सीआर पे क्लोज किया था, सितंबर हमने 1.3 सीआर पे क्लोज किया था, अगस्त हमने 1.6 सीआर पे किया था, जुलाई 1.77 सीआर पे किया था। तो क्या कम क्यों हो रहा है? नवंबर में वो फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, दिवाली वगैरह, इसलिए। हाँ सर, नवंबर में एक बेसिक डिप आता है। जुलाई अगस्त में हमारा राखी सीजन था, हमने 2 महीने में लगभग 1 करोड़ की राखी बेच दी। मुझे ये बताइए यार, आप तो रुड़की गए हो, आपके इतने एलम नेटवर्क्स होंगे, आज तक फंडिंग ली क्यों नहीं? क्योंकि लेजी लैंड में जब मैं था तो सर हमें ना थोड़ा सा क्विक मनी मिल गया था और हमने 1 साल में उसको बर्न कर दिया, तो ना वो गलती दोबारा नहीं करनी थी सर। धंधा बनाना था प्रॉफिटेबल, इररेस्पेक्टिव फंडिंग आए नहीं आए। अच्छा, हम आपको एक ऑफर देते हैं। तो ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है और आप दोनों वेरी नाइस स्किल्स, पर रितेश और मैं साथ में जुड़ना चाहेंगे और हमारा ऑफर आपके लिए है 70 लाख फॉर 1.5% इक्विटी एंड 1% रॉयल्टी जब तक हमारा प्रिंसिपल ऑफ 70 लाख हमें वापस नहीं मिल जाता। थैंक यू मैम। मारवाड़ी बोलो थे? जी। सर थोड़ी घनी थोड़ी रॉयल्टी लेवा लेनी है। सर कुछ बुराई नहीं है रॉयल्टी। रॉयल्टी का कहीं कराला। बिल्कुल सही। कैसे स्केल करोगे इसको 100 करोड़ तक 2 साल में? सर हम लोग shile.com पर एकदम यूएस केटर्ड कलेक्शन डालेंगे जहाँ पर प्राइसिंग डॉलर में रहेगी और जियो टारगेटिंग करके अभी वो लोग रुपए वाली रेट पे खरीद रहे हैं, तो हम लोग बहुत डिस्काउंटेड एनआरआई बड़ा मार्केट है सर हमारा। सेकेंडली सर हम लोग किड्स कलेक्शन और मेंस कलेक्शन भी लॉन्च कर रहे हैं। डिसीजन मेकर्स जो विमेन है हमने काफी सारी एक्वायर कर रखी है, वही बच्चों की ज्वेलरी भी खरीदेगी और कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी वही खरीदेगी। टेक इंप्रूवमेंट है, तो सर ये सारे फैक्टर्स लेते हुए सर एकदम उड़ने के लिए रेडी हम, तो सर एकदम सिल्वर माइन पे बैठे हैं। मार्जिन एक्सपैंड कैसे करोगे? सर हम लोअर कैटेगरी के जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो उन्होंने देखा 2700 का है, वो हमें लगभग 1100 का पड़ता है, तो लोअर में मार्जिन बेटर है, कस्टमर का थ्रेशोल्ड उसको पकड़ने का बेटर है, तो वहां से हम लोग एक्चुअली अपने मार्जिन इंप्रूव कर पाएंगे। Alright guys, I think I'll make you an offer. लेकिन यार मेरे को इक्विटी थोड़ा ज्यादा चाहिए and I think you need more money also. एक दुकान में कितना लगेगा अपने को खोलने का? 20-25 पीटी के आसपास लग जाएगा। इन्वेंट्री के साथ? इन्वेंट्री से जयपुर में ना, तो इन्वेंट्री तो लिमिटेड रखी जाएगी वहाँ पर, फिर भी Multiple 35-40 चीज़ भी रखनी लाख पड़ेंगे। लग जाएगा, तो आई थिंक 2-3 स्टोर की कैपिटल तो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ 1.4 करोड़ फॉर 5%। तो वैल्यूएशन इनसे कम है लेकिन कोई रॉयल्टी नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपने एक शुरू में बात की थी कि हमारा ब्रांड अभी बन गया है इसलिए हम ऑफलाइन जा रहे हैं, पर उससे मैं अग्री नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक 10% एनुअली ग्रोइंग बिजनेस का 15% रेवेन्यू शेयर कमिंग फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट आई हैव सीन, जो आउट ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज जो विमेन को एड्रेस करती हैं।
अगर ये सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे प्रॉप्ट अप है तो कोई आएगा जो आपके 55% ग्रॉस मार्जिन की जगह 45% ग्रॉस मार्जिन चार्ज करके आपसे सस्ता बेचेगा, क्योंकि आपकी सप्लायर साइड जो कारीगर है उस साइड पे मोट बहुत छोटी है। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा आपकी ड्यू डिलिजेंस करने में भी, आपका गिवन आपका रेवेन्यू, आपकी टोटल सैलरी बिल बहुत कम है, तो मुझे थोड़ा कंफर्ट भी नहीं आएगा। तो आई विश यू द बेस्ट। विनीता मैम, एक छोटी सी चीज़ है मैम, जो 15% कस्टमर है रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू उनका 32% के आसपास आता है। सेकेंडली जो हमारा मोट है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं वो एक वर्कशॉप एक बंदे से नहीं बनते, तो इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल वर्कशॉप्स। तो उसको कॉपी करने के लिए हमारी सारी वर्कशॉप को तोड़ना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिबिलिटी जो हमने क्रिएट करी है। मैं समझ गई। एंड आपके पास अच्छी ऑफर्स भी है, तो आई नो आप आए थे शायद ऑल 5 स्टार डील, बट आज ऑल 5 स्टार डील नहीं हो पाएगी। बट आई विश यू लॉट्स ऑफ पेटीज एंड लॉट्स ऑफ खोखास। आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। राधेश और आस्था, बिजनेस आपने अच्छा बनाया, पर मुझे लगता है कि इसको स्केल करने में आगे काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। होता क्या है, इन तरह के लाइफस्टाइल बिजनेसेस में जब रेवेन्यू इस स्टेज पे आ जाता है, रेवेन्यू में एक एक्सेलरेशन आ जाती है। आपके बिजनेस में वो हो नहीं रहा है। ये ब्रांड सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल होगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, कितना बड़ा कितनी देर में बनेगा। अभी थोड़े अननोन्स ज्यादा है इस बिजनेस में, तो आज अनफॉर्चुनेटली मैं इससे बाहर हूँ, बट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। तो आज आपके पास 2 ऑफर्स हैं। एक ऑफर है अनुपम भाई से 28 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए, और दूसरा है मेरा और नमिता का जॉइंट डील, 46.4 करोड़ का वैल्यूएशन होता है। एक्चुअली नहीं, उसका वैल्यूएशन है 0, लेकिन खत्म कर क्योंकि लेंगे आपका मुझे सारा Let him पैसा finish, let him आप रिटर्न finish. कर रहे हो उनको रॉयल्टी। No, that's not true. कीप दैट इन माइंड। आज के दिन में हमारे लग्जरी सेगमेंट में आज 20 होटल आ गए, इंक्लूडिंग एक जयपुर में। उन सारे में हमारे पास ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो हम उन सारे शॉप्स में आप लोगों को एक इजी एक्सेस टू रिटेल दे सकते हैं। आप सोच करके आइए, ये 2 ऑफर्स बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अगर एनआरआई को बेचना है आपको, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, थ्रू मी। होटल डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पल्स परचेज होता है। when people कौन come. होटल डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला It's है huge, यार? he'll बिना give it. भाड़े के कौन दुकान देता है? अच्छा, anyway, आप डिसाइड कीजिए। रॉयल्टी हटवा दे, चाहे 2% ले लो। ये अच्छा एंगल था। चीप वैल्यूएशन शॉट 0 आपका, है। चीप शॉट। वैल्यूएशन 0। बट 1.5% रेट 1.5% अगर मेरे को 2 पर आ गए तो फिर आप तीनों के लिए हमारे पास एक काउंटर ऑफर है कि रॉयल्टी तब ली जाती है जब एग्जिट थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो सर ये तो हॉटेस्ट सेगमेंट है, आज बड़े बड़े गोल्ड डायमंड वाले लोग इसमें कूद रहे हैं, तो एग्जिट और आपका पैसा सेफ होना, वो वाली चीज़ मेरे को लगता है कि वो डर थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। मुझे तो आपके पर पूरा भरोसा है। आपको इन्होंने ही बताया कि स्केल करने के लिए और बहुत पैसे लगेंगे, फंड रेजिंग लगेंगे। हाँ जी। आपको अपफ्रंट ही 5% दे देना है। क्यों अगर आप देंगे 5% इसको नहीं देंगे ना, दिस इज शॉर्ट टर्म, एक दैट्स लॉन्ग टके टर्म। में कौन आपके साथ बैठ के काम करेगा? थिंक करो, लॉजिक। मैं तो पहन के बैठी। नॉट पॉसिबल। ये डील करवाने की बात है, कोई नहीं करता। आप काउंटर ऑफर खत्म कीजिए। नमिता मैम और रितेश सर, हमारा काउंटर ऑफर है। इनको नहीं देना, उनको आस्था। नहीं, शी इज गिविंग अस, बताइए। इट्स 1.5% फॉर 70 lakhs एंड नो रॉयल्टी। रॉयल्टी तो हमें रखना है। एट मोस्ट हम 0.5% कर सकते हैं रॉयल्टी। आई मत दे देना फ्री के को। 5% दोगे आप? 5% ऑब्वियसली, is a waste. ऑब्वियसली। बाद में देख लेंगे। अगर आपने बोला बाद में बाय, देख बाय, लेंगे बाय, और आपका इंटेंशन नहीं है रॉयल्टी देने का, एक सेकंड, तो मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि आपका नाम खराब होगा। सर मैं बिल्कुल 100% आउट हूँ। ये जो आपने बात कही अभी कान में कि बाद में देख लेंगे, इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। नहीं, बाद में देखेंगे ऐसा नहीं बोला है सर, हम लोग वो मतलब वो तो लोग ही नहीं है सर। हाँ, अगर आपने 0.5% रॉयल्टी
अगर हमारा डील लिया आपने और कमिट किया तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अरे बाद मैम, में फिर सर, मुकर मैम, जाएंगे। पता और नहीं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ऑनेस्ट लगती है, तो आई वुड नहीं, लाइक टू हम- बिलीव मैम ऐसे अपनी लोग ही जबान नहीं मैम हैं। जबान की खाते हैं, कोई Yeah. सवाल पैदा नहीं होता सर। I believe you. हम I मतलब believe you. 100% नहीं बोला, अनडाउटेडली नहीं बोला है सर, मतलब I मैम ने believe कह you. दिया, बस बात हो गई। अच्छा मैम पे आस्था और इस चीज का राजेश तो पूरा डिसीजन लीजिए। Come on, guys. Whatever it is. नमिता एंड रितेश, वी Good हैव अ डील। choice. Good choice, guys. Good choice. जब मैं इनको समझा रहा था, कन्विंस कर रहा था कि 35 ही देने हैं, रॉयल्टी जो हाफ कर दी थी नमिता मैम ने, तो अनुपम सर और विनीता मैम को मेरे लिप्सन से ये लगा कि बाद में देख लेंगे। तो दे माइट हैव थॉट कि यार ये उस कैटेगरी के पिक्चर्स हैं जो बाद में मुकर जाएंगे यहाँ पर हाँ भर के, लेकिन हम अपनी जबान की खाते हैं, हम ऐसे लोग ही नहीं हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बुरा किया आपने। 30 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं, हम 18 करोड़ तो इस साल वैसे ही क्लोज कर लेंगे, कहीं कोई गणित ही नहीं बैठती, तो हमने उनको काउंटर ऑफर देना भी नहीं था। और नमिता मैम, शी हरसेल्फ इज अ फैशनिस्टा, बहुत सुंदर लग रही थी वो मेरी ज्वेलरी में, और उन्होंने जेनरस करा 1.5% 70 लाख हम रेडी थे, वो एक रॉयल्टी वाला पार्ट था, काश हट जाता, कोई बात नहीं, नहीं हटा।